चलिए, मैं छत्तीसगढ़ में हूं अभी भूमिका निभाने के लिए। छत्तीसगढ़ एक ऐसा पोर्शन है सब इंस्पेक्टर में जो पूरा डिसाइड करता है चीजों को, ठीक। लेकिन लगता सरल है, याद कर, एक चीज बता देता हूं, छत्तीसगढ़ में लगता सरल है, बना लेंगे, लेकिन 50 में जब उतरते हो पीएससी में तो 32-35 से ज्यादा नहीं जाता, होता है नहीं ये एवरेज। एसआई मैंने 3 बार दिया हुआ है। कितने बार? पहला इंटरव्यू देने वाले हम ही लोग हैं छत्तीसगढ़ में। 2003 में पहली बार एसआई का वैकेंसी आया था, जिसमें कुल 52 पद थे। कितने पद? और जनरल 12 थे, टोटल 52 थे। उसमें जनरल जो है 12 पद था, मैं इंटरव्यू पहुंचा था, ठीक है। उसके बाद आया 2008 एसआई। उसके बाद मैंने 2004 में सेंट्रल सब इंस्पेक्टर निकाला, एसएससी, सुने हो। उसमें हमको लगभग 15-20 दिन का टाइम फिजिकल के मिला था, और इसमें 2 दिन के लिए फिजिकल मिला था हमको। 21 जून 2003, थोड़ा सा अनुभव साझा करूं, 2 मिनट, फिर शुरू करते हैं। 21 जून 2003 को पीएससी हुआ, और उसी दिन रिजल्ट आया सब इंस्पेक्टर 52 पोस्ट के लिए। रिजल्ट आया, एसपी ऑफिस में गए जांजगीर में, तो पता चला जांजगीर से केवल 2 लोगों का चयन हुआ है रिटर्न में, एक मैं और एक मेरा मित्र रूपेश्वर सिंह राजपूत, जो कि अभी कमांडेंट है जम्मू में। वो प्लाटून कमांडर बना था उस साल, ठीक, एसआई में। फिर वो यूपीएससी में असिस्टेंट कमांडेंट हुआ, फिर अब वो कमांडेंट है जम्मू में। तो 2004 में एसएससी में भिलाई में हमारा फिजिकल हुआ। इसकी बता रहा हूं, 25 जून को मेरा फिजिकल हुआ। कब? 21 जून को रिजल्ट, 25 जून को फिजिकल। तुम लोग सोचो कितने लकी होते हो आप लोग। 100% कम से कम पीसी तो मैं पाता उस साल, लेकिन टाइम ही नहीं था ना फिजिकल के लिए। फिर भी हमने उसको निकाला, 110 नंबर पाए उस साल। 2 दिन में कितना फिजिकल करोगे आप? स्पोर्ट्स में रहा, मैंने बास्केटबॉल में रहा, 12 साल खेला था, तो उसका असर था कि मैं निकाल लिया। लेकिन जो रैंकिंग और आने थे, 1 आध महीने प्रैक्टिस में, वो नहीं आ पाया, शायद नहीं तो मिल जाता। बिलासागुड़ी में इंटरव्यू हुआ था पुलिस लाइन में, फिजिकल कोनी ग्राउंड में हमारा फिजिकल हुआ। फिर 2004 आया, तो मैं वहां पर 15-20 दिन का समय मिला हमको फिजिकल के लिए भिलाई में। रिटर्न निकाले। उस समय जांजगीर से 4 लोग रिटर्न निकाले थे पूरे जांजगीर जिले से। उस समय बहुत बड़ी बात हुआ करती थी सब निकालना। आज तो थोक के भाव में वैकेंसी आती है, देखे हो ना आप लोग। उस समय ऑल ओवर इंडिया में लगभग 2200 पोस्ट थे एसएससी। कितने? हम इंडिया बेस में बहुत ज्यादा मान सकते हैं, लेकिन अगर राज्य में बांटोगे तो कम हो जाता है वो। दुर्भाग्य से मैं उसमें फिजिकल में कट गया, हाई जंप। मेरा फिजिकल बहुत अच्छा था, लेकिन बोलते हैं ना, जो चीज लिखा नहीं है। बाकी मैं लगभग टॉपर था, लेकिन क्वालिफाई करना सब में जरूरी था वहां पर। कमांडेंट ने कहा कि पांडे जी, आपसे ऐसी उम्मीद नहीं थी, हम सोचे थे कि आप टॉप तक जाओगे। रियल बता रहा हूं। तीसरा एसआई का मौका मिला मुझे बटालियन, किसमें? 11वीं बटालियन जांजगीर में। मैं हिंदी इंग्लिश टाइपिंग भी पास हूं अपने समय का। तो उसमें हो गया करप्शन। उस समय आईजी रेंज बिलासपुर ही था, दूर दूर तक नाम नहीं था, जबकि टाइपिंग में मैंने विदाउट एनी मिस्टेक्स टाइपिंग किया हुआ था। ये 3 चांस मुझे एसआई में मिला हुआ है। मेरे फ्रेंड प्रमोट होकर 3 स्टार हो गए उस समय के। 3, 4 और 5, ये 3 साल ऐसे थे मेरे जो उस समय। और जेसीओ निकाला है मैंने, जेसीओ जूनियर कमीशन्ड ऑफिसर इंडियन आर्मी, उसमें लास्ट में कटे फिर। तो ये मेरा इस फील्ड का एक्सपीरियंस है। बाकी मेरे एक्सपीरियंस पे जाओगे, पीएससी में 3 बार चुका, पटवारी हम लोग बने, उसको छोड़े, समझ रहे हो ना। अवंत में आज गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ एजुकेशन में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर पदस्थ, बीएड एमएड कॉलेज, सुने हो। मैंने डीएड किया, मैंने बीएड किया, मैंने एमएड किया, और फिर मैं पीएचडी स्कॉलर हूं। पीएचडी मैं कर रहा हूं हिंदी में, समझ में। इंग्लिश में मैंने किया हैदराबाद से। कहां से? तो ये मेरा छोटा सा परिचय है, ठीक है। अब असली परिचय होगा आपके ज्ञान से। चले, आपके मन में एसआई को लेकर बहुत सारे भ्रम हैं कि जो पहला एसआई मैं पटेल ट्यूटोरियल्स में था, इसके पहले पटेल में था 10 साल, कुछ लोग जानते हैं। 10 साल मैंने सेवाएं दी हैं। वहां 3 विषय मैंने खत्म किया था वहां पर, ठीक है। इंडियन हिस्ट्री, ज्योग्राफी एंड इकोनॉमिक्स। यहां मैं आपको पढ़ाऊंगा छत्तीसगढ़, ठीक है। वहां भी छत्तीसगढ़ पढ़ाता था, व्यापम के बैच को। पटेल कोचिंग तो जानते हो ना आप। तो बस मेरे को 25 साल का एक्सपीरियंस है, 23+ लिखा हुआ है। वही अनुभव आपके काम आ गया। अगर मैं बोल दिया कि ये क्वेश्चन आएगा तो आएगा, उसको स्टार लगाना ही है और उसको दिल दिमाग में रखना ही है, चाहे वो प्रीलिम्स हो चाहे मेंस का हो। इतना विश्वास हमारे बीच में जनरेट हो जाएगा 2-3 दिन में, देखना कि पांडे सर बोल दिए तो क्वेश्चन, वो भी मुंह से निकला हुआ, एक्स्ट्रा चीज बोलूंगा उसको भी लिखना है आपको। मेरे पास कुछ नहीं है तुम्हारे को छोड़कर। अभी मेरे 6 स्टूडेंट अभी लगातार इंटरव्यू भी मैं ऑर्गेनाइज कराया था अपनी एकेडमी में, उन लोग अभी एसआई का ट्रेनिंग ले रहे हुआ है, ठीक है। उसमें से 3 तो गर्ल्स हैं और 3 बॉयज मेरे पढ़ाए हुए। मैं इंटरव्यू भी उनको ऑर्गेनाइज कराया,
ठीक है, इट डजंट मैटर कि आप कहां से पढ़ रहे हैं, आपको रिजल्ट चाहिए। क्या चाहिए? उसके लिए जुनून चाहिए। क्या चाहिए? जुनून। जुनून हर समय नहीं होता। इस बार का एसआई का माहौल उतना नहीं है, जो पहली राउंड में निकला था तो था कि नहीं? बीच में अचानक क्या गैप आ गया? माहौल का ही असर है। आप आपकी लड़ाई खुद से है, आप अपनी लड़ाई लड़ो, कोई तैयारी करे चाहे मत करे। वो तो अच्छा एक माहौल मिल रहा है आपको यहां से, जो कि अब रुकेगा नहीं, आपकी अंतिम तैयारी तक जाएगा। प्रीलिम्स का डेट आया है क्या? पीएसटी का आया है, पीएसटी दीजिए आप लोग। फ्लैट फुट को थोड़ा बच के रहना, जिसका फ्लैट फुट होगा बीच में जूते में कुछ रख के जो है पहनकर चलना शुरू कर दो। ऐसा कोई जीव होगा तो मत बताना मेरे को, बस बताना, नहीं तो तुम्हारा ही मित्र आरटीआई लगा देगा। ये दे, बीच में जूते के बीच कुछ रख कर जूता पहनो, 15 दिन में फ्लैट फुट गायब हो जाएगा। कुछ दिन के लिए गड्ढा हो जाएगा। मेरा ही एक स्टूडेंट फ्लैट फुट में अभी 3 स्टार हो गए हैं एंटी करप्शन में। फ्लैट फुट है वो, क्या है? लेकिन भाई उसके करियर का सवाल था, उसने वही उपाय किया। फ्लैट फुट का उपाय है, नौकनी का उपाय है। समझ में आ रही है कि नहीं? तो कुछ टेक्नोलॉजी, कुछ ट्रिक्स आपको अप्लाई करने होंगे। अगर कोई प्रॉब्लम होगा तो बताइएगा। फिजिकल के भी एक्सपीरियंस हम लोग रखते हैं, ठीक है। मैं एक खिलाड़ी रहा हूं, ग्राउंड में अच्छा धावक रहा हूं, ठीक है। वो अलग बात है कि अब सब चीज छूट गया फिजिकल, अब आ गया मेंटल वर्क में। किसमें? चलिए इतना पर्याप्त है, अब मैं शुरू कर रहा हूं। छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ वैसे तो बहुत बड़ा सब्जेक्ट है, थ्रू आउट पढ़ना है, कोई चीज मैं छोड़ूंगा नहीं। लेकिन कहते हैं कि अगर राज्य को पढ़ना है, जैसे देश को पकड़ना है तो आपको राज्य पढ़ना पड़ेगा, तो छत्तीसगढ़ को पढ़ना है तो जिलों को पकड़ना पड़ेगा। किसको? तो हम जिला दर्शन से शुरू करेंगे। किसे? जिला दर्शन शुरू किए, माने 33 जिले हैं अभी। कितने? 33 जिले में अगर 33 जिलों को पढ़ लिया तो ऐसा लगेगा हमारी पूरी तैयारी हो गई है। 50% तो हो ही जाएगा, उसमें हो जाएगा। और उसके बाद जब मैं सीजी शुरू करूंगा तो हर चीज रिपीट होगा। अरे उसके बाद हर चीज रिपीट होगा ना। पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदी, तहसील, लोकसभा, विधानसभा, बाउंड्रीज, गुफा, इतिहास, भूगोल, सब कुछ रिपीट होगा। क्लियर? सब आप लोग लगातार 5 साल 8 साल से पूरा पढ़ रहे हो छत्तीसगढ़ को, उसके बावजूद कुछ न कुछ नया अनुभव यहां पर मिलेगा। कारण है एक्सपीरियंस। चले चलो, तो छत्तीसगढ़ में अभी मैं छत्तीसगढ़ का कोई परिचय नहीं दे रहा हूं कि छत्तीसगढ़ भारत, अब बोल देता हूं, भारत का 26वां राज्य है। राज्य पुनर्गठन से जोड़ रहा हूं। राज्य पुनर्गठन अधिनियम 1956 के तहत भारत में 14 बड़े राज्य थे। कितने? उसके बाद देख लीजिए आप, 2 जून 2014 तक आते आते तेलंगाना 29वां राज्य बना। कनेक्ट कर रहा हूं पहले। उसके बाद 31 अक्टूबर 2019 को अचानक क्या हुआ? जम्मू कश्मीर वाला मामला आया। 31 अक्टूबर 2019 को जम्मू कश्मीर और लद्दाख 2 नए केंद्र शासित प्रदेश बने और आर्टिकल 370 और 35 से खत्म हो गया हुआ था। तो 29 राज्य जो थे वो फिर कितने हो गए? 28 हुए ना। 28 राज्य हो गए आज। और कितने केंद्र शासित प्रदेश हैं? 8। जो 9 थे वो कितने हो गए? 8 हो गए। कारण था भाई दमन दीप और दादरा, दमन दीप और 2021 में दमन दीप और दादरा का आपस में मर्ज हो गया, विलय हो गया प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से, इसलिए 9 से 8, 29 से 28। 29 से जम्मू कश्मीर फिर से स्पेशल पूर्ण राज्य बनने वाला है, विचाराधीन है संसद में। आने वाले समय में जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश नहीं रहे, याद रखिएगा। चलिए, तो वैसे छत्तीसगढ़ है। छत्तीसगढ़ के गठन के पश्चात, जो छत्तीसगढ़ का जब गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को 26वें राज्य के रूप में, तो उस समय 16 जिले थे। कितने जिले थे? उसके बाद 1 मई 2007 को नारायणपुरा, बीजापुर, कितने हो गए? 18। याद आ रहे हैं कि नहीं? 2007 की बात है। उसके बाद कितना आया? 2012, 2009 नए जिलों का गठन हुआ। 18 9 कितने हो गए? 27। समझ रहे हो कि नहीं? 27 हो गए। फिर 27 से 5 जिले फिर अलग बन गए। 10 फरवरी 2020 को पेंड्रा, गौरेला, पेंड्रा, मरवाही। समझ में आ रही? 28 हो गए। उसके बाद 5 जिले का गठन हुआ। उसके बाद देखे हो 28 5 कितने होंगे? 33। गंडई, छुईखेदान, खैरागढ़ लास्ट। बिलासपुर संभाग से शक्ति अलग हो गया। रायगढ़ तरफ से एरिया से क्या होगा? बिलाईगढ़ अलग हो गया कि नहीं? उधर ऊपर से एमसीबी अलग हो गया, इधर शक्ति अलग हो गया, और उधर क्या अलग हो गया? सारंगगढ़, बिलाईगढ़। शक्ति अलग, समझ में? सारंगगढ़ बिलाई अलग हो गया, एमसीबी अलग हो गया ना। इस प्रकार कुल जिलों की संख्या कितनी है? 33। 33 जिलों को समझने के लिए 5 संभाग के अनुसार, कितने संभाग हैं? 5।
जब गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को तो जिलों की संख्या कितनी थी? 16। संभाग कितने थे? 3। विकासखंड कितने थे? 146। तहसील कितने थे? 96। सुने हो? डेटा एकदम फिक्स रहना चाहिए, कहीं पर भी कोई इंफॉर्मेटिव कंफ्यूजन नहीं, तब आके प्री निकालोगे, थोड़ा लेवल उठाओगे तो मेंस। समझ में आ रहा है? अब हमको लगता है सब पढ़ डाले छत्तीसगढ़ का, टेंशन नहीं, दूसरा विषय देखते हो, नहीं, उसी के अंदर गलत होगा, इसीलिए 2-4 प्रश्न गलत करके ही लोग बाहर होते हैं, सरल को, कठिन को। चलिए तो शुरू करें, शुरू करें। बस्तर संभाग में आज हम देखेंगे बस्तर, क्या देखेंगे? बस्तर। बस्तर 5 संभाग में से एक है जो कि जिला भी है कि नहीं? क्लियर? बस्तर में कुल कितने जिले हैं अभी? कितने? 7। कितने जिले हैं? 7। बस्तर एक रियासत रहा है 19 कब 40, बताओ। हाँ, एनीवन? 48 में क्या बना ये? विलय हो गया। आजादी के बाद बस्तर का इंडियन यूनियन में विलय हो गया। कौन सा? बस्तर। समझ में आ रही है कि नहीं? उसके बाद ये संभाग बना, और संभाग से अब देखो आगे चलकर बस्तर जो है टूटेगा 1998 में। 1998 में 2 भाग में टूटेगा। उत्तर बस्तर क्या कहलाएगा? कांकेर, और दक्षिण बस्तर दंतेवाड़ा। 1 से 3 हो गए, 1 से हुए ना? क्लियर? अभी कितने हैं? 7। पहले बस्तर, फिर उत्तर बस्तर क्या हुआ? कांकेर, फिर दक्षिण बस्तर क्या हुआ? दंतेवाड़ा। 1 से कितने हो गए? 3। उत्तर बस्तर को ही क्या बोलते हैं? कांकेर। दक्षिण बस्तर को क्या बोलते हैं? दंतेवाड़ा। काट छोल सबके बताऊंगा मैं, डोंट वरी, पहले डेटा तो क्लियर कर लो। 3 से फिर क्या होंगे? 5। 3 से क्या होंगे? 1 मई 2007 को, 1 मई 2007 को बस्तर से क्या अलग हो गया? बस्तर का पश्चिमी भाग बनकर क्या अलग हुआ? नारायणपुर। और दंतेवाड़ा से क्या अलग हो गया? बीजापुर। कितने हो गए? 3 2 5। बस्तर में ला रहा हूं पहले, फिर बस्तर शुरू करते हैं। 5 से 7 हुआ है 2012। 2012 आया। 2012 में बस्तर के ऊपरी हिस्से को काट कर क्या बन गया? बस्तर से कोंडागांव। क्या बना? कोंडागांव। और सुकमा किससे अलग हुआ? दंतेवाड़ा से। दंतेवाड़ा से सुकमा। क्लियर? 7 जिलों का विभाजन, जिले का क्रम आगे देखेंगे। पहले मैं ये बताया कि बस्तर एक रियासत था, भारतीय संघ में विलय हुआ 1948 में। आज बस्तर संभाग में कितने जिले हैं? 7। कितने जिले हैं? हम बस्तर को ही फोकस। पहले एक रियासत था, सबसे बड़ा रियासत था। प्राचीन समय में 14 बड़ी रियासतें थी। कितनी? 14 में सबसे बड़ा रियासत कौन था? बस्तर। सबसे विकसित रियासत था राजनांदगांव। सबसे छोटी रियासत था शक्ति। 3 क्वेश्चन लिखते चलना है। इस नोट्स को बिल्कुल अलग रखना बुक से, क्योंकि इसमें मेरा अनुभव जुड़ेगा। 14 रियासतों में 565 देशी रियासतें थी भारत में, इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट के तहत। सुने हो? कितने थी? अरे 565, कई बुक में लक्ष्मीकांत पे 565 ले लेता है, देखे हो? भारतीय स्वतंत्रता अधिनियम जब आया तो रियासतों को छूट दे दी गई, या तो इंडियन यूनियन में रुक सकते हैं या तो पाकिस्तान जा सकते हैं। तो 20 रियासत पाकिस्तान चला गया था। 3 रियासतों के विलय की समस्या खड़ी हो गई थी, जम्मू कश्मीर, जूनागढ़ और हैदराबाद। यहां तक क्लियर? उसी रियासत में 14 रियासत इस क्षेत्र में सेंट्रल प्रोविंस माने छत्तीसगढ़ क्षेत्र में थे। उसमें से 5 रियासत उड़िया भाषी के थे। कितने? बाकी देखेंगे आगे। जिसमें से एक रियासत था हमारा बस्तर। क्या था? बस्तर सबसे बड़ा रियासत था। 1948 में भारतीय संघ में शामिल हुआ। 1998 बस्तर को 2 भाग में काटा गया, उत्तर बस्तर और बस्तर। ठीक है, बस्तर था, बस्तर 1948। क्लियर? उत्तर बस्तर, कौन सा बस्तर? उत्तर बस्तर क्या बन गया भाई? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या बन गया भाई? दंतेवाड़ा। 1 से क्या हो गया? 3। 1 से क्या हो गया? 3। ऐसी कटा होगा। फिर 1 मई 2007 आया, बस्तर के पश्चिमी हिस्से को मिलाकर ये क्या बन गया?
ऊपर में ये वाला हिस्सा देखिए, ये वाला हिस्सा क्या बन गया, नारायणपुर, क्या बना, और दंतेवाड़ा से क्या अलग हो गया, बीजापुर। ये हिस्सा दंतेवाड़ा से क्या बन गया, बीजापुर। ये हिस्सा क्या बन गया, नारायणपुर। नारायणपुर के नीचे बीजापुर, नारायणपुर के ऊपर कांकेर, बीजापुर के नीचे क्या है, सुकमा। लेकिन आगे की कहानी है, ये है बस्तर। ये क्या है, बस्तर। अभी देखेंगे आराम से। बस्तर का ऊपरी भाग क्या बन गया 2012 में, 2012 आया तो कोंडा गांव, और जबकि ये दंतेवाड़ा से काट करके अलग हो गया सुकमा, और दंतेवाड़ा क्या हो गया, लैंडलॉक्ड। क्या हो गया, लैंडलॉक्ड। ये इसकी कहानी है, सब जानते हो, ध्यान से सुन लो। मैं अब बस्तर का मैप खींचने वाला हूं। बस्तर भारत के 14 बड़े रियासत, भारत नहीं, छत्तीसगढ़ के 14 रियासतों में सबसे बड़ा रियासत, एक सबसे विकसित रियासत राजनांदगांव, और सबसे छोटा रियासत शक्ति। तीनों रियासत को एक साथ लिखो गया। सबसे बड़ा रियासत क्या था, बस्तर। विकसित रियासत क्या था, राजनांदगांव। सबसे छोटा रियासत क्या था, शक्ति। उसमें से बस्तर रियासत बहुत फेमस था। बस्तर को 1998 में उत्तर बस्तर को कांकेर में बांट दिए। दक्षिण बस्तर से क्या बन गया, दक्षिण बस्तर क्या कहलाया, दंतेवाड़ा। 3 भाग, 1 धन 2 बराबर 3 हो गए। पहले 1 था, फिर 1 धन 2 बराबर कितना हुआ, 3। ये बात है 1 मई 2007 की, नहीं सॉरी 98 की। उसके बाद आया 2007। 2007 में क्या हो गया, 3 धन 2, 3 धन 2 बराबर कितना हुआ, 5। पश्चिम बस्तर को नारायणपुर बस्तर से और दंतेवाड़ा से क्या अलग हो गया, बीजा। 5 हुआ। 5 से 7 हुआ है 2000 कब, 12 में। बस्तर का नॉर्थ को काट कर क्या बन गया, 5 धन 2, 5 धन 2 बराबर कितना हुआ, 7। तो क्या बन गया, ऊपरी भाग क्या बन गया, कोंडा गांव, और दक्षिणी भाग सुकमा। ये इसकी कहानी है। अब कोई भी कुछ भी क्वेश्चन पूछे, कुछ भी क्वेश्चन पूछे कि बस्तर में कितने जिले हैं वर्तमान में, 7। निम्न जिले और उसके वर्ष को सुमेलित कीजिए। बेमेल जोड़ा छठी। बस्तर माने 1948। संभाग कब बना है, एनीमन, 81 में। 5 संभाग अलग से पढ़ाएंगे आपको, टेंशन नहीं लेने। आज पहला क्लास है, पहले मैं कनेक्ट कर रहा हूं। क्या कर रहा हूं, आई एम जस्ट ट्राइंग टू कनेक्ट ऑल द थिंग्स क्लियर बिफोर यू। ठीक है, इससे से भी क्वेश्चन है, सुन लो। बस्तर में वर्तमान में कितने जिले हैं, 7। पहले कितने रियासत थे, 1। 98 में स्थिति कितना हुआ, 3। उत्तर बस्तर क्या कहलाया, कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या कहलाया, दंतेवाड़ा। हो गया। 1 मई 2007 की स्थिति बदल गई। पश्चिम बस्तर, बस्तर के पश्चिमी हिस्से को क्या बना दिया गया, नारायणपुर। और दंतेवाड़ा, कौन सा, दंतेवाड़ा के नॉर्थ वेस्ट को काटा गया बीजापुर में। किसमें, क्लियर हुआ। 2012 में पुनः 2 जिलों का पुनर्गठन हुआ। बस्तर का ऊपरी हिस्सा क्या कहलाया, कोंडा गांव, और दंतेवाड़ा का, किसका, दंतेवाड़ा का साउथ वेस्ट, और बस्तर का साउथ क्या कहलाया, सुकमा। क्या कहलाया, सुकमा। गॉट इट, क्लियर। सो दिस इज द डिवीजन ऑफ बस्तर डिवीजन। क्लियर। टुडे इन द प्रेजेंट कंटेस्ट देयर आर 7 डिस्ट्रिक्ट ओवर बस्तर रीजन, बस्तर डिवीजन। क्लियर। 7 कितने हैं अभी, जिले हैं। 14 रियासतों में से सबसे बड़ा रियासत क्या था, बस्तर। सबसे विकसित रियासत क्या था, राजनांदगांव। सबसे छोटी रियासत क्या था, शक्ति। क्लियर। उसमें 14 रियासतों में से 5 रियासत उड़िया भाषी के थे। कितने रियासत, 5। क्वेश्चन करेगा आपको कि निम्न में से उड़िया बॉर्डर में उड़िया भाषी रियासतों में से कौन सा शामिल नहीं था। यह भी आगे हम देखेंगे। चलिए कम ऑन, हम देखते हैं बस्तर को। मेरे साथ बनाइए आप, ओपन योर पेज। ये बस्तर का एक आउटलुक मैप है। पहले आपको मैं बाउंड्री दिखा दूं कि ये जो दिख रहे हैं बॉर्डर में, ये है उड़ीसा। कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य, उड़ीसा। बस्तर के साउथ में जाएंगे इधर, तो बस्तर के साउथ में मिलेगा सुकमा। बस्तर के साउथ में क्या मिलेगा, सुकमा। टुवर्ड्स टू नॉर्थ जाएंगे बस्तर के, तो क्या मिलेगा, कौन सा, कोंडा गांव, कोंडा गांव। क्लियर। बस्तर के वेस्ट रीजन में यहां जाएंगे तो क्या मिलेगा,
बताइए किससे घिरा है? ये है साउथ में बस्तर से सुकमा, ये दंतेवाड़ा। कौन सा है? दंतेवाड़ा। और दंतेवाड़ा के ऊपर में यहां पर है बीजापुर। बीजापुर। अब थोड़ा बस्तर दिखना शुरू होगा। क्लियर? इट मींस बस्तर एक ऐसा टेरिटरी है जो कितने जिले और इंटरनेशनल बाउंड्री से घिरा हुआ है? उड़ीसा। 4+1, 4+1, इट मींस 5। इसको समझने के लिए आगे आप NH का प्रयोग करेंगे। अब इसका प्रयोग NH30 को ला रहा हूं। किसको? NH30। ये समझ में आ रही है कि नहीं? NH30 में सबसे ऊपर देखिए, सबसे पहले हम बेस बनाते हैं जगदलपुर को। किसको? ये है जगदलपुर। जगदलपुर के नॉर्थ में बकावन है। क्या है? बकावन। सबसे बॉर्डर में यहां लेंगे, सुकमा से लगा हुआ है दरभा। नक्शा तो सब बुक में दिया है, मैं यहां मैप बनाऊंगा 33 जिलों का, हर चीज दिखेगा आपको। जगदलपुर को बेस बनाइए। NH30। NH छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क। अब मैं इंडिया को भी जोड़ रहा हूं। भारत की सबसे लंबी सड़क NH44। NH कन्याकुमारी से श्रीनगर। जिस प्रकार भारत में NH40, इसको भी लिखते चलना साइड में, बोला था ना मैं होलिस्टिक अप्रोच करूंगा। नहीं समझे बात? छत्तीसगढ़ के साथ भारत का भूगोल को भी यही ला दूंगा मैं, चिंता मत करो। उससे क्या होगा? एक के साथ एक फ्री। एक के साथ, यहां से नहीं पूछेगा तो वहां से फंसेगा। भारत में सबसे लंबी सड़क है NH44, कन्याकुमारी से श्रीनगर। तो छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क है NH30। NH ये आपका वो कहां से आ रहा है? कटनी से मुड़ा है, उसके बाद वो कवर्धा, कवर्धा से बेमेतरा, बेमेतरा से सिमगा, सिमगा से धरसीवा होते हुए कहां? रायपुर, रायपुर से अभनपुर, अभनपुर से कोंडागांव, कोंडागांव से कांकेर, कांकेर से होते हुए कहां जाएगा? जगदलपुर। फिर कहां चलेगा? सुकमा, सुकमा से आंध्र प्रदेश इंटर। क्लियर? धीरे धीरे सीखेंगे। पहले नाम रखिए NH30। NH, चलो उसके बाद एक हाईवे इधर से बनाइए दंतेवाड़ा साइड से, NH63। बोलो NH63। सुने हो नाम? ये जगदलपुर है। बस्तानार, बस्तानार, बस्तानार। जगदलपुर से आगे 30 किलोमीटर जाओगे आप तो यह है लोहांडीगुड़ा। बोलो तो, यही चित्रकूट है। लोहांडीगुड़ा तहसील है। बस्तर से वेस्ट की ओर जाएंगे, जगदलपुर से 30 किलोमीटर दूर लोहांडीगुड़ा तहसील है। सुने हम? क्लियर? 7 तहसील में से एक है लोहांडीगुड़ा। ऊपर में बकावन तहसील, बीच में जगदलपुर, साउथ में, दिमाग में सेट करो ना, सेंट्रल में जगदलपुर, ऊपर में बकावन, नीचे दरभा, नीचे दरभा। तोकापाल सुने हो? कौन सा? तोकापाल, तोकापाल। हीरा मिलता है दरभा में, अभ्रक मिलता है, सुने हो? दरभा, दरभा घाटी, झीरम के ऊपर। बस्तर, बकावन अभी लिखवाएंगे, बकावन, जगदलपुर, दरभा, बस्तानार, लोहांडीगुड़ा, तोकापाल। कौन सा पाल? कुछ चीजें दिखाया हूं और अलग नक्शा अभी और बनाएंगे अपन। चलिए अब लिखे बस्तर को। 2 हाईवे दिखाइए, NH30, NH63, NH30, NH63। नदी वदी स्थान सब अभी आ जाएगा, आपको याद कराएंगे आप। बस्तर लिखो, बस्तर स्थिति छत्तीसगढ़ का दक्षिणी पार्ट है, दंडकारण्य का। छत्तीसगढ़ का दक्षिणी हिस्सा बस्तर, ठीक है। इसका गठन, अब फॉर्मेशन लिखेंगे। किसी भी जिले का सामान्य परिचय देखेंगे। सामान्य परिचय हम देख रहे हैं, इसका सामान्य परिचय। हेडिंग डालो और शुरू कर दो।
बस्तर को जनजातियों की भूमि बोलते हैं। पहला, लैंड ऑफ ट्राइब्स। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। लैंड ऑफ ट्राइब्स, जिसका जिले के रूप में गठन हुआ। जिला कब हुआ? 1900। कब हुआ? 1948। जबकि संभाग बना 1900। कब? 1981। जिला बना 1948 में, संभाग बना, डिवीजन बना 1981। तो क्वेश्चन, लैंड ऑफ ट्राइब्स कहते हैं, लैंड ऑफ जनजातियों की भूमि। तो जनजाति लिख दो यहीं पर, लिखो माड़िया, मुड़िया, माड़िया, मुड़िया, भतरा। अभी मैं डिवीजन के हिसाब से नहीं लिखवा रहा हूं, पूरा बस्तर के हिसाब से। माड़िया, मुड़िया, भतरा, घुरवा, परजा। लिख लोगे? कॉपी का है, कोई बात नहीं, लेके लिख लो ना, कॉपी पेन दो यार उसको। तो भी खुद का लिखना, उसके भाग्य से तुम नहीं बनोगे, तो लिख लेना भाई, मैं तो हाँ यार, ऐसा नहीं। माड़िया 1, मुड़िया 2, भतरा 3, भतरा, घुरवा, क्या? गुंडाधुर घुरवा जनजाति के थे। कौन सी जनजाति? गुंडाधुर। 1910 में जो भूमकाल का विद्रोह हुआ है वो घुरवा जनजाति के थे, यही बस्तर क्षेत्र से। माड़िया मुड़िया जानते हो, वो घोटुल, वही माड़िया मुड़िया की बात बोल रहा हूं। तो माड़िया 1, मुड़िया 2, घुरवा 3 और भतरा 4, जानने के लिए है बस, बाद में जनजाति तो पढ़ेंगे ही। 4 जनजाति। जिला मुख्यालय जगदलपुर, इसका जिला मुख्यालय है जगदलपुर। जगदलपुर इसका जिला मुख्यालय। जनजाति माड़िया, मुड़िया, घुरवा, भतरा के ट्राइब्स। बस्तर को जनजातियों की भूमि कहते हैं। क्या कहते हैं? जनजातियों की भूमि, की भूमि, लैंड ऑफ ट्राइब्स, लैंड ऑफ। यहां तक ठीक है। इसके बाद आगे आ जाओ, सीमावर्ती जिले, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट, सीमावर्ती जिले, बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट। तो बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट में आप पढ़ना 4+1 ऐसा लिखोगे और टोटल क्या लिखोगे? 5। ये दिखने लगेगा भाई, टोटल 5 चीज दिखाना है आपको, तो दिखने लगेगा। नॉर्थ साउथ करोगे आप, नॉर्थ साउथ ईस्ट वेस्ट ऐसा दिखाइए। अभी मैं दिखा रहा हूं मैप। बस्तर के नॉर्थ में है कोंडागांव, क्या है? टुवर्ड्स टू नॉर्थ क्या मिलेगा? बोलो, कोंडागांव। बस्तर के साउथ में मिलेगा सुकमा, बस्तर के साउथ में सुकमा। बस्तर के इधर देखो, बस्तर के नॉर्थ वेस्ट, कौन सा? नॉर्थ वेस्ट में मिलेगा दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। और कंप्लीट वेस्ट में यहां पर बीजापुर, बीजापुर। वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में, नॉर्थ वेस्ट साइड में मिलेगा बीजापुर, वेस्ट में भी मिलेगा बीजापुर। अरे वेस्ट साइड में नॉर्थ वेस्ट भी बीजापुर, वेस्ट भी बीजापुर। साउथ वेस्ट में जाओगे तो क्या मिलेगा? दंतेवाड़ा। और साउथ में, इंग्लिश में बोल रहा हूं, ध्यान से सुनो। टुवर्ड्स टू नॉर्थ कोंडागांव इज लोकेटेड, एज वेल एज टुवर्ड्स टू साउथ डायरेक्शन सुकमा इज लाइज ओवर देयर, in the west direction Bijapur, and the northwest as well as in the southwest direction Dantewada is located. क्लियर हुआ? दक्षिण पश्चिम में दंतेवाड़ा, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बीजापुर, पश्चिम और उत्तर पश्चिम में बीजापुर। जबकि उत्तर की ओर क्या मिलेगा? कोंडागांव, कोंडागांव। मैप दिखाएंगे ना, आप चिंता क्यों कर रहे हो? दिखाऊं? देख लो। देखिए, ये यहां से आपको पिक्चर क्लियर हो जाएगा। नॉर्थ में कोंडागांव, नॉर्थ में क्या है? कोंडागांव। साउथ में क्या है? सुकमा। साउथ वेस्ट लैंडलॉर्ड, साउथ साउथ वेस्ट दंतेवाड़ा। दक्षिण पश्चिम, यहां पर अलर्ट रहना, डायरेक्शन को साउथ वेस्ट या नॉर्थ वेस्ट टाइप पूछेगा।
कि दंतेवाड़ा बस्तर के किस दिशा में स्थित है तो एकदम सिंपल सवाल, लेकिन गलत किए तो 1000 लोगों से पीछे। बात को समझ रहे हो, इसलिए मैप दिखाया हूं। साउथ में दक्षिण की ओर सुकमा है, उत्तर की ओर कोंडागांव है, दक्षिण पश्चिम की ओर दिख रहा है दंतेवाड़ा, दिख रहा है, कम दिख रहा है ना। यह है सुकमा, यह है बीजापुर, यह है नारायणपुर। नारायणपुर सुकमा के ऊपर क्या है, ये सुकमा के ऊपर, ये तो थोड़ा सा पश्चिम में बीजापुर तो लगा है, ये पश्चिम की ओर क्या है, बीजापुर। वेस्ट की ओर रखना बीजापुर को, और नॉर्थ की ओर क्या है, कोंडागांव। ये बीच में बीजापुर आ गए है, ये क्या आ गया है, तो वेस्ट नॉर्थ वेस्ट में भी क्या है, थोड़ा सा हिस्सा किसका लगा है, बीजापुर। क्लियर हुआ, क्लियर। इट मींस इट शेयर्स इट बाउंड्री विथ 4 डिस्ट्रिक्ट अलोंग विथ इंटरस्टेट बाउंड्री उड़ीसा। देखो ये जो दिख रहा है ये उड़ीसा का बॉर्डर है, समझ में आ रहे। ईस्ट साइड में पूरा जाओगे, ईस्ट साउथ ईस्ट, ईस्ट नॉर्थ ईस्ट, इसके ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और साउथ ईस्ट में बस्तर के क्या मिलेगा, ओडिशा। इतना क्लियर हुआ, माइंड सेट कीजिए। मैप को हटाते हैं, बस्तर क्या, बस्तर का मैप देख लो, ये बस्तर कितने जिलों से घिरा है, 4। इंटर बाउंड्री कितना, स्टेट बाउंड्री 1, उड़ीसा। कभी भी कुछ भी घुमा के भौगोलिक से पूछेगा। उत्तर में कौन सा जिला है भाई, कोंडागांव। दक्षिण में क्या है, अपने डायरेक्शन को ऊपर नीचे करते रहना। उत्तर में कोंडागांव, दक्षिण में सुकमा, साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा, क्योंकि दंतेवाड़ा से सुकमा, दंतेवाड़ा से सुकमा, कोंडागांव बस्तर से, तो उत्तर में कोंडागांव, पश्चिम में थोड़ा सा बीजापुर क्या, और दक्षिण पश्चिम में क्या है, दंतेवाड़ा। खत्म। ईस्ट नॉर्थ ईस्ट और दक्षिण पूर्व जिसको बोल रहे हैं उधर क्या है, क्या है, उड़ीसा। क्या है, उड़ीसा। इसी को मैंने कहा 4+1 आ जाए काम पर। 4+1 अर्थात बस्तर जिले की सीमा 4 जिले, सीमावर्ती जिले और एक अंतरराज्यीय राज्य से घिरा, उसका नाम है उड़ीसा। ये इसका सीमावर्ती जिले का क्या है, नाम। प्रैक्टिस ही तो करना है यार, ये काम तुम घर में भी करते हो, वही काम इसको यहां करा रहे हैं कि यहां माहौल है, मेरा अनुभव जुड़ेगा, मेरा क्लासिफिकेशन समझ में, वे ऑफ टीचिंग जुड़ रहा है, और कुछ नहीं। यहां याद करा देंगे उसी चीज को, ठीक। वार्म अप सेशन में चले आगे, चले चलिए। तो ये बाउंड्री हो गया, सीमावर्ती जिले। तहसील देखो कितने हैं, 7। तहसील में 7 लिखना, 7 तहसील गिन दो। बस्तर पढ़ रहे ना सर, मेरा एज 30 है और वेट 70 किलोग्राम, मैं तैयारी करूं कि नहीं। अति सुंदर आर्यपुत्र लक्ष्मी वर्मा, एज 30 है, वर्मा हो आप, ओबीसी है ना, ओबीसी को छूट है इसमें, कितना है, 5 ईयर है ना, तो जनरल को भी है। अरे मैं तो 1 महीने के नाम से कटा हूं, नहीं तो अभी एडिशनल होता। समझ में आ रही है कि नहीं। 2008 एसआई जब निकला तो उस समय जॉब में थे, लेकिन जॉब में उसको पंचायत कर्मी माना गया, हमको हाई कोर्ट ने छूट नहीं दिया, वो तो फुल तैयारी में थे 2008। समझ में आया। लेकिन होता है, भाग्य कभी कभी चाहता ही नहीं है कि आप वर्दी धारण करो, इसलिए आपके सामने हो तो ज्यादा अच्छा है ना। हो सकता है कि पांडे सर के संपर्क में आकर इस बार एसआई बन जाए। ठीक कहते भाई, ठीक कहते रे। अभी एंजॉय करोगे मेरे साथ छत्तीसगढ़ी में, ठीक है, इंग्लिश भी, हिंदी भी और छत्तीसगढ़ी भी। डोंट वरी, विद इन 2 और 3 क्लास, डोंट वरी, यू कैन डू। 70 किलो को वजन कम किया सकता है। सारे ऑयली फूड्स बंद कर दो, सफेद रंग का, क्लियर। अपने आप वेट जो है 20 किलो कम हो जाएगा। चलो चले, तहसील लिखिए। बस्तर 1, बकावन 2, बस्तानार 3, तहसील B3। बोलो तो, पहले तो याद करा दूं फिर दिखा देता हूं। B3 बस्तर 1, बकावन 2 और बस्तानार 3। हम क्या है, फ्लैट रटते हैं, थोड़ा ट्रिक से रटना। ब से बस्तर, ब से बस्तानार, बस्तर में बस्ता, बस्तर में बस्ता, बस्तर में ही बकना है। बस्तर में बको बस्ते के साथ, बस्तर में बको बस्ते के साथ। बस्तर 1, बक से बकावन 2, बस्तानार 3 हुआ। बस्तर के साउथ में झीरम के ऊपर दरभा 4। अरे सुकमा में झीरम घाटी है, सुने हो, 25 मई 2013, 25 मई झीरम घाटी की घटना घटी है, सुने हो कि नहीं। वीसी शुक्ल को हमने उसी में खोया है एक तरफ से, बाद में
नंद कुमार पटेल को उसी में खोया है। चलिए चौथा दरभा, दरभा 4 हो गए, ठीक है। लोहांडीगुड़ा, लोहांडीगुड़ा 5, जोड़ते जाओ। बस्तर 1, बकावन 2, बस्तनार 3, दरभा 4, लोहांडीगुड़ा 5, और एनीवन? तोकापाल 6, एक पाल है तोकापाल, और 7वां जगदलपुर, जगदलपुर। ये देखो बस्तनार, यहां पर है बस्तर, 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 बकावन, बस्तनार, यहां पर है तोकापाल, ठीक। 3 तो 20 से है यार, सीधे सीधे बात है। बस्तर पड़ रहे हैं तो बस्तर 1, उत्तर में बकावन 2, पश्चिम में, डायरेक्शन भी दे रहा हूं, उत्तर में बकावन 2, पश्चिम में बस्तनार, बस्तर बीचों बीच नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ वेस्ट में बस्तर 1, NH30 में बकावन 2, NH63 में बस्तनार 3, NH30 का जिला मुख्यालय जगदलपुर 4, NH30 का लास्ट बॉर्डर बस्तर बॉर्डर, दरभा 5, बस्तर से 30 किलोमीटर दूर लोहांडीगुड़ा 6, और एक नीचे पकड़ लो तोकापाल। क्या? एक पाल है, पाल, तोकापाल। कोनी सेंद्री तरफ तुमको, जैसे हम लोग तुमको बोलते हैं ना, उधर तोका मोका चलता है। क्या चलता है? वही तोका को चुरा लिए हम लोग। तोका, तोका माने तुमको, तोकापाल। अब चलिए, अब दिमाग में सेट करके जाइए आप। कितने तहसील? 7। यही 7 विकास खंड है। 7 तहसील क्या है? कुल कितने विकास खंड है छत्तीसगढ़ में? 146। जब मैं छत्तीसगढ़ का परिचय शुरू करूंगा आज से 1 महीना बाद, मान लो जिला पढ़ेंगे तो लग ही नहीं जाएगा 33 जिलों में, 20-25 दिन तो लगेंगे। तो उस समय आपको नया नहीं लगेगा, मजा आएगा, रिचार्ज हो रहे हो आप इसी बात। हाँ यार, अब तो 33 जिले को दर्शन कर चुके, कुछ भी शब्द आएगा तो मजा आएगा। ओके, 7 तहसील, 7 विकास खंड, दिमाग में झूलना चाहिए। बीच में जगदलपुर 1, बोलो जगदलपुर 1, ऊपर बकावन 2, नीचे नॉर्थ में बकावन, साउथ में दरभा 3, पश्चिम में बस्तनार 4, नॉर्थ वेस्ट में लोहांडीगुड़ा और बस्तर 6, 1 बज गए साउथ वेस्ट में तोकापाल। क्या? पूछूंगा नहीं अभी क्योंकि समय कम है, समझ में? आई हैव टू ज्वाइन अनदर क्लास नाउ आफ्टर 10 मिनट्स। ओके, कितने तहसील? 7। चीजें समझ में आ रही है? कर दीजिए पास इट। हाँ, 7 तहसील याद हुई। एक 8 मिस होगा कुछ देर में, तोकापाल निकल जाएगा, किसी का बकावन निकल जाएगा, किसी का दरभा निकल जाएगा। तो देखो ना, आंख को बंद करो, चलिए क्लोज योर आइज। बीच में सेंटर में जगदलपुर, जगदलपुर मतलब NH30 पर, ऊपर में क्या दिख रहा है? बकावन, ऊपर में क्या? बकावन, नीचे दरभा, वेस्ट में बस्तनार, वेस्ट में बस्तनार, दोनों के बीच में तोकापाल, तोका, दरभा और बस्तनार के बीच तोकापाल, बकावन और बस्तनार के बीच बस्तर। समझ में? और एक क्या बच गया? लोहांडीगुड़ा। बस्तर से पश्चिम साइड में जाओगे, थोड़ा नॉर्थ वेस्ट में जाओगे तो लोहांडी। ऐसे कर करके क्या करते हैं, माइंड को एकदम क्लियर करते हैं। जब आप प्रीलिम्स दोगे तो एलिमिनेशन मेथड से क्या करोगे, इसको काटोगे ऑप्शन को, अरे ये तो इसका है, ये तो इसका है, ऐसे, अच्छा ये तो है ही नहीं। ओके, नॉर्थ में तो है, साउथ वेस्ट में है, थोड़ा सा लगा, ऐसा एलिमिनेशन करोगे। ये आता है एक्सपीरियंस से, लगातार पढ़ने पढ़ाने से। मेन चीज होता है आपका इंटरेस्ट कितना है उस सब्जेक्ट में, और उसकी जरूरत कितनी है, नीड्स। सो दैट इज व्हाई यू हैव टू गेन इन, यू हैव टू ऑब्टेन योर ड्रीम्स। क्लियर? इट्स डिपेंड ऑन योर डिटर्मिनेशन एंड विलिंगनेस। इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड कर रहा है कि आप इसमें कितना डूबोगे। हम तो पढ़ाते समय फिर से ऐसा ही बन के टाइप लगता है। देखो एनर्जी लेवल क्लियर। 5वां क्लास समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर। इसलिए एनर्जी लेवल तुम्हारे जुनून जोश के ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या बनना चाहते हो। ठीक है, जस्ट डिवोट योरसेल्फ एज मच एज यू कैन गाइस। क्लियर, लेट्स गो विद द बस्तर रीजन। कितने तहसील है? 7। उत्तर में बकावन, दक्षिण में दरभा, बीचों बीच जगदलपुर, पश्चिम में बस्तानार, दोनों के बीच में तोकापाल, उधर ऊपर के दोनों के बीच में लोहांडीगुड़ा, और पश्चिम साइड में ही दो को सेट कर लो, एक बस्तानार और एक क्या छूट गया, तो गया बस्तर। खत्म। 7 तहसील 7 विकास खंड, 7 तहसील 7 विकास खंड। अब लिखो विधानसभा। लेजिस्लेचर
विधानसभा लिखिए 4, बस्तर, चित्रकूट 3 लिखिए, 3, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर, बस्तर, चित्रकूट और जगदलपुर। अब विधानसभा का एरिया बहुत बड़ा होता है, विधानसभा बड़ा होता है ना, तो बस्तर है तो बस्तर विधानसभा 1, जगदलपुर जिला मुख्यालय है तो 2, और चित्रकूट, कोट नहीं कोट, चित्रकूट यूपी में है, चित्रकूट यूपी में है, चित्रकूट बस्तर में है। कोट और कूट में कभी कंफ्यूज नहीं। समझ में आया? डेटा आगे बढ़ रहा है और 1 घंटा होने वाला है। इट्स गोइंग टू बी एन आवर सिंस वी आर लर्निंग अबाउट द बस्तर डिवीजन। अंग्रेजी भी सीखना है। अभी जाओगे ना एकेडमी में तो इंग्लिश वाले को पहले प्राथमिकता दे, तुम ही कमांडर बनोगे, तुम ही कमांड करो। क्लियर? राइट, ऐसा करोगे? अरे ठीक कहा सर, मैं भी एनसीसी सर्टिफिकेट, सीएमडी। क्लियर? हो सकता है कभी तुम्हारे एकेडमी में आके परेड कराना ही शुरू कर दे, क्या पता। याद रख लेना भाई। ठीक कहा सर, पहले बंद तो जाइन, तो टेंशन मत ले बका। मेरा आशीर्वाद आपके साथ है। आपके युवाओं को देखकर मुझे भी खुद गर्मी आ जाती है कि हाँ यार ये बन रहे माने मैं बन रहा हूं। ओके, मेरी दुआएं, मेरे विशेष सारा चीज आपके साथ, मेरा ज्ञान में ट्रांसफर करने को तैयार हूं, याद भी कराने को तैयार हूं, बशर्ते जस्ट फोकस मी, जस्ट लिसन टू मी वेरी केयरफुली व्हाट एवर आई एम टेलिंग टू यू। भारी अंग्रेजी बोलते सर है तो समझ में आता, भगवान कसम भाई मैं सुखा गए रहे यार। ये सब मैंने हैदराबाद से प्राप्त किया, कॉन्फिडेंस है। छत्तीसगढ़ी 6वीं से हम इंग्लिश पढ़े एबीसीडी को। क्लियर? जस्ट मोटिवेट योरसेल्फ, इंस्पायर योरसेल्फ गाइस। चले, तहसील कितने? 7, वही क्या है? विकास खंड। विधानसभा कितने? 3, बस्तर है तो बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकूट 3। चित्रकूट कहां है? लोहांडीगुड़ा तहसील। भारत का नियाग्रा चित्रकूट वाटरफॉल सुने होंगे, पढ़ेंगे अलग से। वाटरफॉल में यही है, जब यहां पर बरसात के दिनों में इंद्रावती में बाढ़ आता है तो 10 किलोमीटर तक इसकी गर्जना सुनाई देती है। कितने किलोमीटर? रोरिंग, इट सीम्स दैट क्लियर द लायन इज रोरिंग लाउडली, सो दैट इज व्हाई इट इज नोन 10 किलोमीटर रेडियस है इसका। बरसात के दिनों में लोहांडीगुड़ा तहसील में जो चित्रकूट जलप्रपात है उसकी गर्जना जो है 10 किलोमीटर के गांव में सुनाई देती है रात को, और ठंड में ज्यादा सुनाई देती है। गॉट इट? तो 3 विधानसभा का नाम याद रखिए, बस्तर से शुरू की है तो छोड़ना नहीं है बस्तर, जिला मुख्यालय जगदलपुर नहीं छोड़ना है, एक तो जलप्रपात को नहीं छोड़ना है, वेरी फेमस, भारत का नियाग्रा, भारत का चित्रकूट वाटरफॉल, वर्ल्ड में एंजिल। कौन सा एंजिल? सबसे फेमस जलप्रपात क्या है बताओ? वेनेजुएला में है, साल्टो एंजिल सुने हो? साल्टो नियाग्रा, नियाग्रा वाटरफॉल अमेरिका। क्लियर? चले आगे। विधानसभा कितने मिल गए? 3, लिखे लोकसभा बस्तर। कितने लोकसभा है छत्तीसगढ़ में? जो आप 3 लिखे हो उसको लिखोगे 3/90, जो आप 1 लिख रहे हो बस्तर लोकसभा उसको लिखना 1/11, 1/, तो डेटा भी क्लियर होते जाएगा। क्योंकि छत्तीसगढ़ में कुल कितने लोकसभा सीट्स हैं? 11, उसमें से 1 क्या है? बस्तर। कितने कॉन्स्टिट्यूएंसी है? 90, उसमें से 3 कहां चला गया? बस्तर। बस्तर 1, जगदलपुर 2 एंड चित्रकूट 3। चलिए, ये रहा आपका सामान्य परिचय, जनरल इंट्रोडक्शन अबाउट द बस्तर डिवीजन। मैं पूछ रहा हूं, आप ध्यान से पुट योर पेन्स डाउन, पेन एंड पेपर डाउन। पेज को भी हम चेंज कर देते हैं। अभी तक आपने जो पढ़ा है, आज पहला क्लास, 45 मिनट्स हो चुके हैं। इट हैज बीन 45 मिनट्स सिंस वी आर लर्निंग गाइस। क्लियर? कितने मिनट हुए? अरे भाई मैं 10 मिनट अपने बारे में बताया ना, और जरूरी भी था ना, तुमको पता तो चले हमारी स्ट्रगल की कहानी क्या है। कोने आगे रे, कोने रे, कोने रे, काय रे, कैसे रे दादा, ऐसा मन में क्वेश्चन आना शुरू हो जाता है। तो मेरे छत्तीसगढ़ी इंग्लिश में मत जाना, मैं ग्राउंड जीरो वाला आदमी हूं। ठीक, हम देख रहे हैं बस्तर। चलिए बताइए क्वेश्चन, बस्तर का गठन कब हुआ? अभी दिखाऊंगा। 1948। संभाग कब बना? 1981। प्रारंभ में कितने जिले थे? 1। 1998 में उत्तर बस्तर से क्या बना? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या कहलाया? दंतेवाड़ा। क्लियर हुआ? फिर 3 से कितना हुआ? 5। 5 कब हुआ है? 2007। 1 मई 2007। बस्तर के पश्चिमी हिस्से को काटकर क्या बना?
नारायणपुर का मातृ जिला कौन सा है? बस्तर। और बीजापुर किससे अलग हुआ है? दंतेवाड़ा। कितने हो गए? 5। बस्तर के नॉर्थ, बस्तर का नॉर्थ कोंडागांव। 2012 में बस्तर को फिर से काट कर टूवर्ड्स टू नॉर्थ क्या बना? कोंडागांव। और दंतेवाड़ा का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाया? बस्तर का दक्षिणी हिस्सा। बीजापुर का दक्षिणी हिस्सा क्या कहलाया? सुकमा। इस प्रकार बस्तर में वर्तमान में जिलों की संख्या कितनी है? 7/33। छत्तीसगढ़ में कुल कितने जिले हैं? 33। उसमें से 7 जिले कहां आते हैं? बस्तर। अभी बिल्कुल बिलासपुर को मत सोचो, बस्तर समझ में आ रही है कि नहीं? क्लियर? जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा संभाग, समझे मेरी बात को? पॉपुलेशन किस पर डिपेंड करता है? इसको सुन लो आप। पहाड़ों पर, पर्वत पर, मैदानी इलाके। जहां प्लेन एरिया होगा वहां पॉपुलेशन ज्यादा होगा, जहां प्लेन एरिया होगा वहां अनुसूचित ज्यादा होगा, एससी। इसलिए जांजगीर चांपा एससी, मुंगेली एससी। सुने हो? मुंगेली से कोई आया तो जनरली आप बोल सकते हो कि एससी से हो, एससी कैटेगरी से हो क्या? जांजगीर चांपा में मैक्सिमम बोल सकते हो एससी कैटेगरी से हो क्या? कारण प्लेन एरिया। जहां हिली एरिया, पहाड़ी क्षेत्र, जंगली क्षेत्र है, वहां एसटी। बस्तर क्या है? दंडकारण्यका पठार। बस्तर का मैदान दंडकारण्यका पठार। सुने हो? नंदी राज चोटी है 12-10। सुने हो? याद आया? तो जहां पहाड़ी एरिया होगा, जंगली क्षेत्र, डेंस फॉरेस्ट होगा, वहां ट्राइब्स होगा, मतलब उसकी डेंसिटी क्या होगी? कम। जनसंख्या घनत्व तो क्या होगा? कम। पहला कारण पहाड़ पर्वत और फॉरेस्ट। दूसरा कारण नक्सल। दूसरा कारण माओवादी के नाम से बस्तर जो है आज जो है डेंस नहीं है, रेयर है। क्या है? इसलिए सबसे कम जनसंख्या वाला संभाग है, जिला नहीं, बस्तर। एक क्वेश्चन और मिला। पॉपुलेशन डेमोग्राफी में अलग लिखेंगे, लेकिन सुने रहोगे तो याद रहेगा ना यार, याद रहेगा। गंगा सतलज का मैदान इंडिया में जोड़ रहा हूं। भारत में किस राज्य की जनसंख्या सबसे ज्यादा है? यूपी। कथन में देगा, कथन ए, भारत में उत्तर प्रदेश की जनसंख्या सर्वाधिक है, कारण यह गंगा का जलोढ़ मैदान है। ए सही, आर ए की सही व्याख्या करता है। ये एक्सपीरियंस है मेरा। कथन ए भी सही है, कारण आर भी सही है। अगर गंगा का जलोढ़ मैदान को हटा दोगे तो वहां पॉपुलेशन रहेगा ही नहीं। कारण प्लेन मैदान है तो उपजाऊ मिट्टी होगी तो कृषि होगा, मैदान है तो नदी, पीने का पानी मिलेगा, कृषि के लिए पानी मिलेगा, प्रोजेक्ट चलेगा, तो वहां डेंसिटी बढ़ेगी। मैदान है तो पॉपुलेशन बढ़ेगा, पॉपुलेशन है तो एनिमल बढ़ेंगे, एनिमल बढ़ेंगे तो दूध बढ़ेगा। एनिमल, समझ रहे हो ना? दूध के उत्पादन में फर्स्ट, जनसंख्या में फर्स्ट, गरीबी में फर्स्ट यूपी, गरीबों की संख्या में फर्स्ट यूपी, प्रतिशत में बिहार, उड़ीसा में आता है। ठीक है? क्लियर? तो कोई भी कथन कारण को दिमाग में रखना। गंगा का जलोढ़ मैदान नहीं रहेगा तो वहां यूपी में मिलेंगे आपको कई एससी। क्लियर? एसटी मिलेगा मध्य प्रदेश में। सर्वाधिक अनुसूचित जाति वाला राज्य पूछेगा भारत में तो यूपी। जनजाति वाला राज्य पूछेगा तो क्या लगाओगे? मध्य प्रदेश। मैं बोला हूं ना इंडिया को लेकर चलूंगा करके। एक साथ लिखना मेरे क्लास में, कारण क्योंकि पढ़ते तो आप एमपी में, इसमें इंडियन ज्योग्राफी में हो, लेकिन अगर बगल में लिखोगे तो दोनों पैरेलल चलेगा। क्या चलेगा? सबसे ज्यादा अनुसूचित जनजाति कहां है? मध्य प्रदेश संख्या में। अनुसूचित जाति कहां है? यूपी में। प्रतिशत में पंजाब, और जनजाति प्रतिशत में मिजोरम। सुने हो? दोनों को बता दिया, संख्या और प्रतिशत। दिमाग में रखना भाई, सुनी हुई बात। ध्वनि का प्रभाव 1/10 सेकेंड। कितना? साइंस। हमारी सुनी हुई ध्वनि केवल 1/10 सेकेंड तक मेमोरी में रहती, फिर निकल जाती है। डिपेंड ऑन यू, क्लियर, बाय विच वे यू जस्ट रिकॉल इट इन योर सेकेंडरी मेमोरी। चले आगे। क्लियर? उसके बाद बस्तर का सामान्य परिचय हमने प्राप्त किया। इसको क्या बोलते हैं? जनजातियों की, क्या बोलते हैं? जनजातियों की भूमि, जिसका जिले के रूप में गठन कब हुआ? 1998। एक जिले से 3 जिले हुआ 1998। 48 में जिला, 98 में 1 से 3 हो गए। उत्तर बस्तर क्या कहलाया? कांकेर। दक्षिण बस्तर क्या कहलाया? दंतेवाड़ा, जो कि क्या हो गया? लैंडलॉक्ड। लैंडलॉक्ड ना जो किसी समुद्री सीमा को टच करता है, न ही किसी राज्य की सीमा को। जिले के मामले में, राज्य के मामले में न ही किसी समुद्री सीमा को टच करेगा और न ही किसी अंतरराष्ट्रीय देश की सीमा को टच करेगा। लैंडलॉक्ड रीजन रिफर्स टू द, क्लियर, territorial zone which does not touch any international boundary as well as any water body. As if we talk about the Indian territory, if we talk about the any district, clear, located in the Chhattisgarh region, that means the territorial zone, landlocked region refers to the clear area which does not touch any district and water, any state and water body. समझ में? दंतेवाड़ा को देखो, ना वो आंध्र प्रदेश से लगा है, ना उड़ीसा से लगा है, और ना ही महाराष्ट्र।
लगा है क्या, और न ही किसी समुद्री सीमा को टच कर रहा है। इट मीन दंतेवाड़ा क्या बन गया, लैंडलॉक, हिंदी में भू अवस्थित, क्या बोलते हैं। यहां तक क्लियर। बस्तर का जिला मुख्यालय क्या है, बोलो जगदलपुर। इसको क्या बोलते हैं, जनजातियों की भूमि। कौन कौन से जनजाति यहां पर, माड़िया, मूड़िया, भथरा, गुरवा, घुरवा, सब बहुत सारे हैं। क्लियर हुआ। उसके बाद इसके सीमावर्ती जिले कितने हैं, चारधन एक। उत्तर में कौन से घिरा है, कोंडागांव। दक्षिण में क्या है, सुकमा। दक्षिण पश्चिम में क्या है, दंतेवाड़ा। पश्चिम साइड में थोड़ा सा क्या है, बीजापुर। और ईस्ट में, ईस्ट साइड में उड़ीसा से लगा है। चारधन एक, 5 याद रखना। कितने तहसील हैं, 7। विकासखंड कितने हैं, 7। विधानसभा कितने हैं, 3। लोकसभा कितने हैं, 1। ऐसे ही याद करते हैं। कोई भी एग्जाम फाइट करो, आपको बेसिक से स्ट्रांग रखना पड़ेगा। क्लियर, देयर इज नो एनी चांस फॉर द डाउट्स। क्लियर, क्लियर। सो वर्क हार्ड। ये मायने ही नहीं रखता कि आप कितने साल से छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हो, पूरा याद है कि नहीं, उसका इतिहास, उसकी जनजाति, उसका आर्थिक डेमोग्राफी, सब कुछ क्लियर। 7 तहसील। उत्तर में जगदलपुर को हेडक्वार्टर बनाओ, जगदलपुर 1। ऊपर में बकावन 2। सुकमा से लगा है दरभा 3। पश्चिम में बस्तानार 4। बकावन बस्तानार 4। दोनों के बीच तोकापाल 5। नॉर्थ वेस्ट में बस्तर 6। लोहांडीगुड़ा 7। 7 तहसील, 7 विकासखंड है। 3 विधानसभा है, संख्या कम होगी याद रखना विधानसभा की। क्लियर। विधानसभा में स्वयं बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकोट 3। बस्तर 1, जगदलपुर 2, चित्रकोट 3। क्लियर। 3 विधानसभा। लोकसभा 1/11, 11 में से 1 बस्तर लोकसभा है। विधानसभा 3। नगर निगम 1, जगदलपुर। जगदलपुर नगर निगम है, चौराहों का शहर। I had been there once, Jagdalpur, for the 6 months over there. जिधर जाओगे उधर 4 रास्ते हैं जगदलपुर में। आगे गए, उधर से लेफ्ट, उधर से राइट, फिर आगे, फिर पीछे, 4 रास्ते, इसीलिए उसको चौराहों का शहर कहते हैं। एशिया की सबसे बड़ी इमली मंडी लिखेंगे, डोंट वरी, जगदलपुर। तो ये सामान्य परिचय अभी तक हम देख रहे थे, इतना याद हुआ। आई होप सो, आई होप। सीमावर्ती जिले को देख लिया आपने, तहसील को, विकासखंड को, नगर निगम को, विधानसभा को, देखा ना, जनजातियों की भूमि, पूरे जिले का गठन बता दिया। समझ में आ रही। 1947 के समय भारत में छत्तीसगढ़ क्षेत्र में, सेंट्रल प्रोविंस में, इस क्षेत्र में कितने रियासतें थी, 14। इस क्षेत्र में, छत्तीसगढ़ में 31 अक्टूबर की मध्य रात्रि जब 30.47 हिस्सा, 30.47 साउथ ईस्ट को एमपी से काटा गया, तो उस समय 14 रियासतें उड़िया बॉर्डर सहित अलग हो गया। 14 रियासतों में से सबसे बड़ा रियासत क्या था, बस्तर। सबसे विकसित रियासत क्या था, राजनांदगांव, नंदग्राम। सबसे छोटा रियासत शक्ति। तो रियासतों से 3 प्रश्न सिंपल याद रखना। उड़िया भाषी के कितने रियासत थे, 5। ऊपर सरगुजा संभाग में रियासत मिलेंगे 4-5, सुने हो ना, ऐसे करके 14 हो गए। क्लियर, क्लियर। ये सामान्य परिचय हमने बस्तर का प्राप्त किया। इसके बाद इसका भूगोल देखेंगे नेक्स्ट क्लास में। क्या देखेंगे, कल आपका बस्तर पूरा खत्म। कल क्या पढ़ेंगे, भूगोल में बता रहा हूं। पहले तो बाउंड्री देखते हैं, देख चुके। उसके बाद देखेंगे पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदी। बोलो, पर्वत है तो देख लो, पठार है तो देख लो। पठार में क्या मिलेगा, बस्तर का पठार। दंडकारण्य का पठार। मैदान में भी क्या मिलेगा, बस्तर का मैदान। समझ में। ऊंची चोटी में नंदीराज, क्या मिलेगा, 12-10 चोटी में पर्वत, पठार। मैदान में बस्तर का मैदान, पठार में दंडकारण्य का पठार। ऐसी पढ़ेंगे, पठार लिख के ही पढ़ेंगे। दंडकारण्य का पठार, मैदान में बस्तर का मैदान। समझ में आ रही। चोटी में नंदीराज, दंडकारण्य की ऊंची नंदीराज, समझ में, 12-10 मीटर हाइट। उसके बाद फॉरेस्ट देखेंगे, इसमें फॉरेस्ट। नदी देखेंगे, नदी में एक तो मेन नदी है इंद्रावती। कालाहांडी के मुंगेर पहाड़ी से इंटर कर रहा है उड़ीसा के। इट्स ओरिजिनेट्स फ्रॉम द मुंगेर हिल्स, कालाहांडी, उड़ीसा। 264 किलोमीटर इसकी लंबाई है। पश्चिम की ओर बहता है, जगदलपुर से इंटर करता है। सप्तधारा जलप्रपात बीजापुर में बनाया गया, सुने हो। इंद्रावती नदी, सुने हो। इंद्रावती नदी में ही इंद्रावती नेशनल पार्क 1, यहां फॉरेस्ट मिलेगा। इंद्रावती नेशनल पार्क 1, कांगेर वैली 2, और बस 2 ही है। अरे फॉरेस्ट, फॉरेस्ट में एक इंद्रावती संभाग की बात बोल रहा हूं, बस्तर में नहीं। बस्तर में क्या मिलेगा आपको, कोई फॉरेस्ट मिलेगा, बताइए। कांगेर वैली नहीं है, क्या है, कांगेर वैली यही है। 1982 में बायोस्फीयर रिजर्व बना था कांगेर वैली, सुने हो। 200 वर्ग किलोमीटर इसका एरिया है।
कांगेर घाटी के पास ही अंदर जाओगे, कांगेर वैली के पास 12 किलोमीटर अंदर कुटुमसर की गुफा है। आई हैड बीन देयर वंस, तो किलोमीटर भी बता रहा हूं। कांगेर घाटी के अंदर कांगेर नदी बहती है, कांगेर की सहायक मुनगा बहार है, कांगेर सहायक है सबरी की। 3-4 नदी, इंद्रावती 1, सबरी 2, कांगेर 3, मुनगा बहार 4 नदी। कितने नदी देखेंगे? 4। चारों का डिटेल, लंबाई, चौड़ाई, विसर्जन। उसके बाद गुफा देखेंगे, दंडक गुफा, कैलाश गुफा, दंडकारण्य की गुफा, समझ रहे हो ना? गुफा भी देखेंगे, नदी परियोजना, पर्वत, पठार, मैदान, झील, झरने, नदी परियोजना, सब कुछ भूगोल में है। फिर खनिज, चट्टान में देखोगे, क्या देखोगे? धारवाड़। आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। छत्तीसगढ़ की बाह्यतम सीमा का निर्धारण 50% आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। सुने हो? आर्कियन सेल समूह। आर्कियन सेल समूह से क्या बनता है? धारवाड़। क्या बनता है? पर्याय महाकल्प सेल समूह आया, सुने हो? पर्याय महाकल्प में ही क्या है? आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक, उसी से बनता है धारवाड़, माने लोहा मिलेगा। बस्तर क्षेत्र में मिट्टी के भी 4 क्रम को पूछा है, पहले मरहान, फिर टिकरा, सुने हो? 4 क्रम को जमाने के लिए आता है। मिट्टी का क्रम देखेंगे, फिर खनिज में देखेंगे 4 प्रकार के खनिज, यहां बॉक्साइट मिलेगा। आसना तारापुर, सुने हो? कुदारवाही, आसना, तारापुर। तोकापाल में क्या मिलेगा? हीरा। दरभा में क्या मिलेगा? अभ्रक। वो ऊपर साइड में मिलेगा आसना तारापुर में क्या? बॉक्साइट। पूरा क्षेत्र जो है, एक तो है दक्कन ट्रैप ऊपर वाला हिस्सा, दक्षिण वाला हिस्सा भी क्या है? थोड़ा विंध्य क्रम है। क्या है? विंध्य क्रम। पश्चिमी हिस्सा इसका आर्कियन ग्रुप ऑफ रॉक्स है। किसका? बस्तर, क्योंकि पश्चिम में, साउथ वेस्ट में दंतेवाड़ा है। दंतेवाड़ा माने पूरा लोहा। क्लियर? क्लियर? कल खनिज, कल नदी, कल परियोजना, कल जलप्रपात, कल गुफाएं और सारे प्रसिद्ध स्थल के बारे में जानकारी। इट मींस विल वाइंड अप टू बस्तर डिवीजन, मतलब बस्तर डिस्ट्रिक्ट, नॉट डिवीजन। बस्तर में 7 जिले हैं, 7 जिले को अलग अलग पढ़ेंगे और एक साथ जोड़ेंगे लास्ट में। क्लियर? 2 हाईवे, NH30 आ रहा है। कहां से आ रहा है? वो एमपी में कवर्धा से एंटर किया है। छत्तीसगढ़ की सबसे लंबी सड़क NH30, भारत की सबसे लंबी सड़क NH44, यहां NH63 देखेंगे, 63 नीचे बीचों बीच, और ऊपर से आ रहा है NH30। 2 नेशनल हाईवे देखेंगे। यहां केसरापाल का शिव मंदिर देखेंगे, नारायणपाल का शिव मंदिर देखेंगे, समझ में आ रहा है? और एक संविधान मंदिर भी है यहां पर बस्तर में, सुने हो? क्या है नाम उसका? हुचकी मुंडा का मृतक स्तंभ देखेंगे। हुचकी मुंडा सुने हो? पढ़े तो हो। हुचकी मुंगा, हुचकी मृतक स्तंभ फेमस है बस्तर में। बस्तर का दशहरा, बस्तर का गोंचा पर्व, बस्तर का दलपत सागर, बस्तर का एंथ्रोपोलॉजिकल म्यूजियम जगदलपुर, सुने हो? वनपाल विद्यालय, काजू अनुसंधान केंद्र, सुने हो? So we'll discuss all the things tomorrow, guys. Don't be late and don't be absent tomorrow, because tomorrow's session will be most prominent session. Thank you. Good night. समय को देखते हुए छोड़ दिया हूं, ठीक है? आपको छलकने के लिए भरना बहुत जरूरी है। मुझे छत्तीसगढ़ को पढ़ते पढ़ते पढ़ाते 25 साल हो गए। 1 नवंबर 2000 से जोड़ो, समझ रहे हो नहीं? उसके पहले भी MPPSC के समय हम लोग छत्तीसगढ़ डिवीजन को पढ़ते थे। तो 25 साल में जब एक बार देखते हैं तो हम लोग को स्कैनिंग हो जाता है अब, और स्कीमिंग, स्कैनिंग, और मतलब एक शब्द बस मिल जाए, हम 10 लाइन बना सकते हैं उसके बाद। क्लियर? आपके साथ भी ऐसी होगा, जब परीक्षा के ठीक एक दिन पहले पलटाओगे पूरे छत्तीसगढ़ को, तो एक एक नजर पलटाओगे। बशर्ते डेटा के मामले में अलर्ट रहना बस। किसके मामले में? क्षेत्रफल 135 191, उसके पहले तब चलता था 135 194, समझ रहे हो ना? पहले अभी चल रहा है 135 191, पोजीशन में 9वां, उसके पहले 10वां। तेलंगाना अलग हो गया, ठीक है? उसके पहले 135 194, 135 133 जब हम लोग पढ़ते थे, 135 133, उसके बाद 135 194, उसके बाद अभी चल रहा है 135 1। मेरे को तो ये समझ नहीं आ रहा है, नापने वाला क्या है? पीखा उलट जाता है क्या भाई? कि भाई नहीं जान नापे यार, थक गए हम, आज ही मेरे सूझ जाथन लगा के। ऐसा हो सकता है, हो सकता है। गंगा की लंबाई 25-10, कुछ बुक में 25-25, ये क्या माजरा है भाई? वहीं पर टेंट लगा के सो गए होंगे। छोड़ न बे, होती जाए वो। लेट इट बी ऑल द थिंग्स। क्लियर? इट इज वेरी पॉसिबल। हम जानते हैं कि पुरातत्ववेत्ता लोग या ज्योग्राफी जो भी है, वो लोग अच्छे से नापते हैं, कर क्या पता नहीं गए होंगे तो गंगा कैसे लंबाई कम ज्यादा होगी? 25-10 या 25-25, दोनों में तो एक ही होगा ना। ऑल द सोर्सेस सेज दैट डेटा विल बी चेंज, डेटा विल बी क्लियर चेंजेबल। हो सकता है इसके मामले में बस 5% अलर्ट रहेंगे, 95% तो फिक्स है आपका। कौन सा? बस छत्तीसगढ़ जब बना तो 3 संभाग थे, आज है 5। छत्तीसगढ़ जब गठन हुआ 1 नवंबर 2000 को तो 16 जिले थे, आज है 33। छत्तीसगढ़ जब बना तो 146 विकासखंड थे। विकासखंड का मामला सेंट्रल का है,
इसलिए चेंज नहीं हुआ। छत्तीसगढ़ जब बना तो 96 तहसील थे, लगातार तहसील हर जिले में क्या है, बढ़ रहे हैं। कारण स्टेट का मामला है। किसका मामला है? आप एसआई बन के भी अगर नायब तहसीलदार, तहसीलदार, डीएसपी बनोगे, डिप्टी कलेक्टर, तो भी तहसील को देखते रहोगे, चेंज होगा। समझ में आ रहे? फिलहाल फोकस 2 स्टार पर। किस पर? 2 स्टार ही दिखना चाहिए दिन रात को, भले नींद नहीं पड़े लेकिन उठ के पढ़ो। अगर अभी फाइट करना है, कंपटीशन आपके खुद के अंदर है। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे गाइस। कुछ समझा पाया? मतलब कनेक्ट हुए 1 आध घंटे में? हो गए ना? ठीक, कल तो एकदम कंफर्ट जोन में आ जाओगे, हंसते हंसते पढ़ोगे छत्तीसगढ़। 3 दिन बाद को ऐसा लगेगा कि हमको पता ही नहीं चल रहा है कि हम छत्तीसगढ़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, मैं अपने नेचुरल फॉर्म में आऊंगा टीचिंग के, आप भी हंसते हंसते पढ़ोगे, क्योंकि मेरे क्लास में कभी सीरियस मोड हो ही नहीं सकता। भले ही मैं बहुत सीरियस आदमी हूं, बाहर में बात करने के लिए 10 बार सोचोगे। इसका मतलब ये नहीं कि पूछने नहीं आओगे डाउट को। कैसे मित्र? आर्यपुत्र, आर्य का शाब्दिक अर्थ होता है कुलीन या श्रेष्ठ। कुलीन या, चलिए थैंक यू। और क्लास है आपका? हाँ ठीक है, होगा अगला क्लास। ठीक है, आज मैंने 10 मिनट थोड़ा सा ज्यादा लिया है, समराइज किया ना, कल खत्म करेंगे। यहां तक पढ़कर आइए, कल आऊंगा तो 5 मिनट का क्वेश्चन आवर्स होगा, प्रश्नकाल। प्रथम 11 से 12 माने प्रश्नकाल, 12 से 1 माने शून्यकाल। वो भी कनेक्ट कर लो। पांडे सर बताए रही यार, प्रश्नकाल का टाइम भाई शून्यकाल में लगा पा रहे यार। क्लियर? बताते जाऊंगा हर एक क्वेश्चन को, बस तुम्हारे ऊपर है कितना स्टोर करते हैं। थैंक यू। अगला क्लास है मेरा।